अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे अनसर्टेनिटी इन द फाइनल आंसर। आज हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि कैसे अभी हम अनसर्टेनिटी इन द फाइनल आंसर जो है उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे आज। अगर मैं रिवीजन करना चाहूँ कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, तो अनसर्टेनिटी इन द फाइनल आंसर का मतलब ये है कि अगर हम दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं या उनको ऐड कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनकी जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको हम कैसे हैंडल करेंगे। अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर पावर है, कोई फार्मूला है जिसमें किसी क्वांटिटी के ऊपर पावर आ रही है और वो अनसर्टेनिटी की फॉर्म में है, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो उसके अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ और विड्थ हमें गिवन है और हमें उसका एरिया मालूम करना है। तो बड़ा ही सिंपल है। वैसे तो अगर हम बगैर अनसर्टेनिटीज़ की फॉर्म में करें, तो अगर हमारे पास अनसर्टेनिटीज़ नहीं हो फिर तो हमें पता है सिंपल, हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एरिया आ जाएगा रेक्टेंगुलर प्लेट का। लेकिन यहाँ पर अभी अनसर्टेनिटीज़ भी हैं, तो देखते हैं कि उनको हम कैसे जो है हैंडल करेंगे। तो हमारे पास लेंथ और विड्थ गिवन है। L स्टैंड्स फॉर लेंथ और W स्टैंड्स फॉर विड्थ, A स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ हमारे पास गिवन है 21.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और विड्थ हमारे पास है 9.80 प्लस माइनस 0.10 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया हम मालूम करेंगे। हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगुलर किसी भी रेक्टेंगल का एरिया जो है वो हमारे पास होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो कैसे करेंगे, अगर हम इन अनसर्टेनिटीज़ को यहाँ पर हटा दें और जस्ट इन दो वैल्यूज़ की बात करें। अगर हमें ये दो वैल्यूज़ गिवन हो और एरिया पूछे तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अनसर्टेनिटीज़ की हम बात नहीं कर रहे, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास हमने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास एरिया आता है हमारे पास एरिया आ गया 208.74। लेकिन हमारे पास अनसर्टेनिटी अभी हमने मालूम नहीं की कि अभी ये अनसर्टेनिटी क्या होगी फाइनल आंसर में। तो बड़ा ही सिंपल है, हमारे पास क्वांटिटीज़ क्या हो रही हैं, लेंथ और विड्थ आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हमारे पास लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई होते हैं, दो क्वांटिटीज़ हमारे पास मल्टीप्लाई होती हैं, तो हमने पढ़ा था रूल्स में कि व्हेनेवर टू क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड द अनसर्टेनिटीज़, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। तो हमारे पास गिवन है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़। पहले हम क्या करेंगे, हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ में। इन दोनों एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ में, फिर उनको ऐड करेंगे, फिर उनको जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास आएगी उसको हम दोबारा से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास
आंसर आ जाएगा। तो 0.2 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, उसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। तो हम क्या करते थे, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको हम मेड वैल्यू से डिवाइड करते थे, फिर मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो दोनों के लिए ऐसा करेंगे। तो पहले हमने लेंथ के लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन थी, उसको मेड वैल्यू से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। अभी हम विड्थ के लिए वैसे ही करेंगे। तो हमारे पास विड्थ के लिए भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। विड्थ के लिए 1.02 आई है और लेंथ के लिए 0.93। दोनों को ऐड कर देंगे। व्हेनेवर टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो दोनों को हम ऐड करेंगे। (0.93 प्लस 1.02 हमने ऐड किया, तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई 1.95। तो ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। हमें फाइनल आंसर में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें लेंथ के लिए गिवन है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, विड्थ के लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो हमें एरिया की हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चाहिए। तो क्या करेंगे, बड़ा ही सिंपल है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। अगर हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन होती और परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी होती तो क्या करते हैं, हमें जो भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन होती उसको हम मेड वैल्यू क्या है, हमारा जो एरिया का आंसर है वो, तो मेड वैल्यू से डिवाइड करते और मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला ये है कि जो भी हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको हम डिवाइड करते हैं मेड वैल्यू से। मेड वैल्यू क्या है, 2.208.74, और फिर मल्टीप्लाई करते थे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती थी। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, 1.95। अभी हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी तो गिवन है, हमें ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चाहिए। तो क्या करेंगे, अभी हमें अगर ये x चाहिए तो हम इसको उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 100 को वहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1.95 मल्टीप्लाई बाय 208.74 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास कुछ आंसर आता है। तो हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मिल गई 4.07। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4.07। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें एरिया मिल गया। तो ऐसे हम हैंडल करेंगे अनसर्टेनिटीज़ को। अगर कोई भी क्वांटिटी हमें अनसर्टेनिटीज़ की फॉर्म में है और उस पर हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो उनको हम ऐसे हैंडल करेंगे।
अभी एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर हमें लेंथ गिवन हो हमें लेंथ और विड्थ तो अभी गिवन है, लेकिन उसकी जगह अगर हमें थिकनेस भी गिवन हो, लेट्स से हमारे पास कोई शीट है, अभी हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट नहीं है बल्कि एक शीट है, तो उसकी लेंथ तो होगी ये, विड्थ होगी, और ये हमारे पास थिकनेस। तो शीट है, उसकी थिकनेस भी है अभी, और लेंथ और विड्थ सेम है। थिकनेस हमारे पास क्या है, तो लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है और थिकनेस गिवन है। तो अभी हमें ऑब्वियसली एरिया तो नहीं पूछेगा, एरिया तो हमारा थिकनेस उसमें नहीं होती है, एरिया में लेंथ और विड्थ होती है जस्ट। अब यहाँ पर थिकनेस भी है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछेगा, वॉल्यूम पूछेगा। तो लेंथ और विड्थ गिवन है और थिकनेस गिवन है, वॉल्यूम पूछेगा। तो अभी अगर हम वॉल्यूम मालूम करना चाहें तो कैसे करेंगे। वॉल्यूम हमारे पास फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। तो पहले तो हम इन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को, कि अगर हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ ना हो, इनको हम हाइड कर देंगे और जस्ट इन वैल्यूज़ की वॉल्यूम निकालेंगे। तो हमने इन तीनों को तो मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन जो फाइनल आंसर में अनसर्टेनिटी है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर भी सिंपल है, हमारे पास क्वांटिटीज़ क्या हो रही हैं, क्वांटिटीज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो वेन एवर क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, देयर अनसर्टेनिटीज़, देयर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। तो इन तीनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, इनको ऐड करेंगे, फिर उसको दोबारा से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ की हमारे पास अनसर्टेनिटी है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.2, डिवाइड करेंगे मेड वैल्यू से, दैट इज 21.3 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी लेंथ और विड्थ की तो हमने ऑलरेडी मालूम कर ली थी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। लेंथ की हमारे पास आई थी 0.93 और विड्थ की हमारे पास आई थी 1.02। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये काम तो ऑलरेडी किया हुआ था कि लेंथ और विड्थ की हमने ऑलरेडी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो हमने मालूम कर ली थी, लेकिन अभी थिकनेस है तो थिकनेस की हम देखेंगे। थिकनेस में हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या थी 0.3, उसको हमने डिवाइड किया मेड वैल्यू से, दैट इज 10.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो थिकनेस के लिए हमारे पास
परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है 2.85। तो अब क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे। जीरो 1.93, 2.85, 1.02 तीनों को हमने ऐड किया। हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई 4.8। अभी हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे। तो क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मेड वैल्यू से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 100 से। परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 4.8, मल्टीप्लाई करेंगे मेड वैल्यू दैट इज 21.2191.77 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाती है 105.20। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 105.20। अब यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। वहाँ पर हमारे पास जो फाइनल आंसर में अनसर्टेनिटी थी वो हमारे पास थी 4। एरिया, अगर हम एरिया की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास थी 4.07, यहाँ पर हमारे पास 105। तो जितनी ज़्यादा हम अभी हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। अब इसका मतलब क्या है, हमने प्लस माइनस 105, अच्छा यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब इसका मतलब क्या है, 2191.77 प्लस माइनस 105.20 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है, फाइनल आंसर में अनसर्टेनिटी हमारे पास मौजूद है। तो उसका मतलब क्या है, ये आंसर हमारे पास क्या है, क्या आंसर 2191.77 है। अगर 2191.77 आंसर है तो फिर हमने ये प्लस माइनस अनसर्टेनिटी क्यों लगाई है, तो एक्चुअल आंसर है क्या। तो यहाँ पर जब हमारे पास कोई क्वांटिटी जो है वो अनसर्टेनिटी के फॉर्म में होती है तो हमारे पास कोई एक आंसर नहीं होता कि ये 2191.77 हमारे पास आंसर नहीं है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। हमने क्या पढ़ा था कि जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई भी वैल्यू मेयर करते हैं तो वो मेड वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। एग्जैक्ट वैल्यू तक हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। हम उस एग्जैक्ट वैल्यू के क्लोज जाने की कोशिश करते हैं कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके हम कितना क्लोज पहुंचे। और हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है वो जितनी ज़्यादा कम होगी उसका मतलब है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू से उतना ज़्यादा क्लोज हैं। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू से उतना दूर हैं। एरिया में हमारे पास अनसर्टेनिटी जो है वो कम थी तो उसका मतलब क्या है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू के उतना ज़्यादा क्लोज थे। तो यहाँ पर 2191.77 हमारे पास आंसर नहीं है, प्लस माइनस 105.20 इसका मतलब है कि हम एक रेंज है हमारे पास। अगर हम 2191.77 जो है उसमें प्लस करें 105.20 और फिर माइनस करें तो हमारे पास एक दो वैल्यूज़ मिलेंगी हमें और उन दो वैल्यूज़ की एक रेंज होगी। अगर मैं माइनस करता हूँ 2191.77 से 105.20 तो मेरे पास आता है 2086.57 और अगर मैं प्लस करता हूँ तो आता है 22.96.97।
अनसर्टेनिटी प्लस माइनस, ये अनसर्टेनिटी लिखने का मतलब ये है कि अभी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो इस रेंज के दरमियान है, कि अगर हम इस वैल्यू से जो मेयर्ड वैल्यू है, मेयर्ड वैल्यू में प्लस करें अनसर्टेनिटी और माइनस करें अनसर्टेनिटी तो एक रेंज मिलेगी। यहाँ पर मैंने माइनस किया और ये प्लस किया, तो ये दो वैल्यूज़ हैं। अब इन दो वैल्यूज़ के दरमियान इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, तो ये एक रेंज है, इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं जिसके अंदर ये एक रेंज है, और एक्चुअल जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो इस रेंज के अंदर है। इस रेंज के अंदर कोई भी, अभी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, उनमें से कोई भी एक वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू हो सकती है। तो जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी कम होगी तो उतना चांसेस ज़्यादा हैं कि हम एग्जैक्ट वैल्यू के उतना ज़्यादा क्लोज होंगे, और जितनी अनसर्टेनिटी हमारे पास ज़्यादा होगी तो उसका मतलब है कि हम उतना जो है वो एक्चुअल वैल्यू के दूर हैं एक्चुअल वैल्यू से। तो ये हमारे पास एक रेंज बनती है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहले क्वेश्चन में भी हमारे पास कुछ रेंज बनेगी। अगर हमारे पास पहले क्वेश्चन में था 208.74 प्लस माइनस 4.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, वहाँ पर हमारे पास एरिया था। तो इसकी अगर मैं रेंज मालूम करना चाहूँ तो मैंने 208.74 से प्लस किया पहले 4.07, तो ये आया, और माइनस किया तो 204.67 आ गया। तो ये भी एक हमारे पास रेंज है कि 204.67 से लेकर 2.81 के दरमियान हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो इस रेंज के दरमियान है। तो अनसर्टेनिटी हमें ये बताती है कि हम एक्चुअल वैल्यू मालूम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके कितना क्लोज जा सकते हैं। और फिर मैंने बताया था कि जितना हमारे पास लीस्ट काउंट जो है वो जितना स्मॉल होगा उतना फिर हम ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू के क्लोज जा सकते हैं। और बात समझ में आती भी है, क्योंकि जितना लीस्ट काउंट ज़्यादा स्मॉल होगा लीस्ट काउंट, तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो भी इतनी ज़्यादा स्मॉल होगी। तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी स्मॉल होगी तो हमारे पास जो रेंज बनेगी वो भी हमारे पास स्मॉल रेंज होगी। तो स्मॉल रेंज का मतलब क्या है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू के उतना क्लोज हैं। जितनी ज़्यादा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास कम होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास स्मॉल रेंज बनेगी, मतलब कि उतना ज़्यादा हम क्लोज हैं एक्चुअल वैल्यू के। तो ये दो क्वेश्चंस हैं। अभी एक थर्ड एग्जांपल कर लेते हैं। दिस वन इज़ अ लिटिल बिट हार्ड। अभी यहाँ पर हमारे पास जस्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं है, बल्कि हमारे पास पावर भी आ गई है। तो सिंपल है, वही रूल लगेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के, जो अनसर्टेनिटी इन द फाइनल आंसर में हमने पढ़े थे जो रूल्स। तो पावर का रूल क्या है कि हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाती है पावर से, तो वो रूल लगेगा बस, बाकी फिर मल्टीप्लिकेशन है सिंपल। तो हमारे पास एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जिसका हमें डायमीटर गिवन है और हमारे पास उसकी लेंथ गिवन है और उसका वॉल्यूम हमें मालूम करना है। तो हमारे पास जो डायमीटर है वो हमारे पास है 1.22 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास है 5.75 सेंटीमीटर। लेकिन अनसर्टेनिटी कहाँ है? तो क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि हमें सिंपल जो है वो डायमीटर और लेंथ के साथ अनसर्टेनिटी गिवन नहीं है, बल्कि हमें उसने लीस्ट काउंट दे दिया है। कि हमने क्या किया, हमारे पास सिलेंडर है
जिसका हमने डायमीटर मेयर किया और जिसकी लेंथ मेयर की, लेकिन हमने लेंथ मेयर की है और डायमीटर मेयर किया है वर्नियर कैलिपर से, जिसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। तो हमें वर्नियर ये बताया गया है कि वर्नियर कैलिपर जो है उससे हमने ये डायमीटर और लेंथ मालूम की है और उसका लीस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर। तो हमने पढ़ा था कि लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज नथिंग बट द लीस्ट काउंट ऑफ द मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, वर्नियर कैलिपर है और उसका लीस्ट काउंट क्या है 0.01 सेंटीमीटर। तो यानी कि इन दोनों के लिए, डायमीटर और लेंथ के लिए, दोनों के लिए हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो क्या होगी, लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दोनों के लिए प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अभी सिंपल हो गया, फॉर्मूला हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या है, π/4 d² L हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला है, डायमीटर गिवन है, लेंथ गिवन है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम सिंपल वॉल्यूम मालूम कर लेंगे कि अगर हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ना हो तो फिर हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो हम सिंपली ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, डायमीटर 1.22 होल स्क्वायर, लेंथ 5.75 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर वॉल्यूम अगर हम मालूम करना चाहें तो वॉल्यूम हमारे पास आता है 6.251, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहाँ है, तो अभी हम इसके लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डायमीटर और लेंथ है वो आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। लेकिन उससे पहले जो डायमीटर है उस पर है स्क्वायर। तो पहले तो हम इस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे कि अगर हमारे पास किसी भी मेड वैल्यू, किसी भी क्वांटिटी पे हमारे पास अगर स्क्वायर हो और उस क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी हो तो हम अनसर्टेनिटी को कैसे हैंडल करेंगे, हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इन दोनों के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। लेंथ के लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड करेंगे मेड वैल्यू 1.22 से, मल्टीप्लाई 100 और डायमीटर के लिए 0.01 को डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये डायमीटर के लिए होगा, ये लेंथ के लिए 5.75 मल्टीप्लाई 100। तो डायमीटर के लिए 0.8, लेंथ के लिए 0.2, डायमीटर के लिए 0.8 परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई और लेंथ के लिए 0.2 परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। तो पहले डायमीटर और लेंथ को परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, या पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली डायमीटर पर स्क्वायर है तो पहले हम जो डायमीटर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर डी और एल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो फिर उन दोनों पे होल स्क्वायर होता है, तो फिर हम इन दोनों को पहले ऐड करके फिर पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन डायमीटर पे स्क्वायर है और लेंथ उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है
तो पहले डायमीटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डायमीटर हमारे पास है परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.8, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.6, उसमें ऐड कर देंगे 0.2। ये हमारे पास आती है 1.8। लेकिन ये तो 1.8 परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, हमें तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चाहिए। तो क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है, मेड वैल्यू गिवन है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे मेड वैल्यू से डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास 1.8, मेड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी 0.11। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.11। वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मालूम कर लिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिससे आपको आइडिया हुआ होगा कि कैसे हम अनसर्टेनिटीज से डील करते हैं जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं क्वांटिटीज़ की। तो उनमें जब अनसर्टेनिटीज होती हैं तो उनको हम कैसे हैंडल करते हैं। अभी पैकेज है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो आप ट्राई करें कि आपसे ये क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो वही है जो हमने पहला क्वेश्चन किया था। सबसे पहला सिमिलर क्वेश्चन है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ और विड्थ हमें गिवन है और एरिया मालूम करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लेंथ और विड्थ की वैल्यू जो है वो हमारे पास डिफरेंट है। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ और विड्थ गिवन है, उसका एरिया मालूम करना है और लेंथ और विड्थ की ये वैल्यूज हैं। इनकी अनसर्टेनिटीज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ये हैं। अभी थोड़ा आप सोचने की कोशिश करें कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमें गिवन है इनकी, तो इसका मतलब क्या है कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हमने ये लेंथ मेजर की है उसका लीस्ट काउंट हमारे पास 0.12 सेंटीमीटर था, इसलिए हमारे पास लेंथ में 0.12 सेंटीमीटर का एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है। और जिस भी हम इंस्ट्रूमेंट से हमने विड्थ मेजर की है उसका लीस्ट काउंट 0.2 सेंटीमीटर था, इसलिए हमारे पास विड्थ में 0.2 सेंटीमीटर हमारे पास अनसर्टेनिटी आ रही है। तो इसको लिंक कर दें प्रीवियस क्वेश्चन से। अब सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन आप ट्राई कीजिएगा। हमारे पास एक पेंडुलम है,
हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसके साथ एक बॉब अटैच्ड है। बॉब वाइब्रेट कर रहा है सिंपल पेंडुलम, और उसका हमें टाइम पीरियड और लेंथ गिवन है, और हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है, जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, लेकिन हमें जी मालूम करना है। ये आपने यहाँ पर क्या लिखना है। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई कीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।